अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आज की वीडियो नहायत अहम मालूमाती और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे मौजू पर तफसील से बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में इस वक्त हर घर में गुफ्तगू हो रही है, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन और अफराद जो BISP से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सबके जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि जो पेट्रोल सब्सिडी के बारे में खबरें चल रही हैं, क्या वो हमें मिलेंगी या नहीं, क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम ये सब्सिडी ले लेते हैं तो क्या हमारा BISP अकाउंट बंद हो जाएगा, क्या हमें प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, और अगर हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अब क्या करें। आज मैं आपको एक सवाल का तफसीली, वाज़ेह और सच पर मबनी जवाब देने जा रही हूँ, ताकि आपकी हर किस्म की कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हमें असल हकीकत को समझना होगा ताकि हम अफवाहों और गलत मालूमात से बच सकें। कुछ अर्सा पहले हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई थी कि महंगाई के दबाव को कम करने के लिए गरीब तबके को पेट्रोल की मद में 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाए, ख़ास तौर पर BISP की बेनिफिशरी के लिए। इस ऐलान के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई थी और हर कोई यही समझ रहा था कि अब उन्हें पेट्रोल के लिए अलग से रकम मिलेगी। लेकिन इसके बाद एक अहम मोड़ आया। आलमी मालियाती इदारे IMF ने इस पॉलिसी पर इतराज़ किया और हुकूमत को ये मशवरा दिया कि वक्ती सब्सिडी देने की बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर गरीबों की मदद की जाए। चनाचा हुकूमत ने इस तजवीज़ को तस्लीम करते हुए पेट्रोल सब्सिडी का मनसूबा ख़त्म कर दिया और इसकी बजाय BISP की किस्त में इजाफा करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि अब आपको पेट्रोल के नाम पर अलग से पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि वो सहूलत आपकी रेगुलर किस्त में शामिल कर दी गई है। लिहाजा अगर कोई आपसे ये कहता है कि BISP की तरफ से पेट्रोल के पैसे आ चुके हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर बात गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो पेट्रोल सब्सिडी की खबरें चल रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ असल हकीकत यह है कि ये सब्सिडी वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत दे रही है। चूँकि IMF की शराइत वफाकी हुकूमत पर लागू होती हैं, इसलिए सूबाई हुकूमतों ने अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसी वजह से पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने अपने अपने पेट्रोल सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जबकि दूसरी तरफ बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस सूबे में रहते हैं और वहाँ हुकूमत ने क्या पॉलिसी बनाई है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, क्या BISP की बेनिफिशरीज इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, जी हाँ, आप फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि ये सब्सिडी BISP नहीं दे रहा बल्कि सूबाई हुकूमतें दे रही हैं। इसलिए दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से अलग हैं। अगर BISP खुद ये सब्सिडी दे रहा होता तो फिर मुमकिन था कि आपको पाबंदी का सामना करना पड़ता, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है, इसलिए आप बिला खौफ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर ये सब्सिडी लेते हैं तो आपको BISP प्रोग्राम से हरगिज़ नहीं निकाला जाएगा, आपका केस बंद नहीं होगा, आपकी किस्त जारी रहेगी और आप पहले की तरह मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं ये सब्सिडी कितनी है और किस तरह दी जा रही है। ज़्यादातर सूबों में ये सब्सिडी 3 माह के लिए दी जा रही है, जिसमें हर माह तकरीबन 2,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कुल 6,000 रुपये। पंजाब में इसका तरीकाकार कुछ मुनफरिद है। वहाँ हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो आपको 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी देगी, जिसमें फ़ी लीटर तकरीबन 100 रुपये तक रायत शामिल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो आपको तकरीबन 2,000 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आप इससे ज़्यादा पेट्रोल लेते हैं तो बाकी रकम आपको खुद अदा करनी होगी, क्योंकि सब्सिडी सिर्फ मुकर्रर हद तक दी जाती है। अब बात करते हैं अप्लाई करने के तरीक़ाकार की, क्योंकि यही वो मरहला है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पंजाब में मरियम को बताएं पोर्टल बनाया गया है। जी हाँ, मरियम को बनाएं पोर्टल बनाया गया है, जहां आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने शनाख्ती कार्ड की मदद से फॉर्म भर सकते हैं, अपनी मालूमात दर्ज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है तो आप 1000 हेल्पलाइन पर कॉल करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डेटा चेक किया जाता है और अगर आप अहल होते हैं तो आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सिंध में पीपल्स पेट्रोल सब्सिडी प्रोग्राम के ज़रिए रजिस्ट्रेशन की जाती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दस्तक ऐप के ज़रिए अप्लाई किया जा सकता है। अब आते हैं उन शराइत की तरफ जिन पर पूरा उतरना लाजमी है। सबसे पहले आपको शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल इस सूबे का होना चाहिए जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मोटरसाइकिल या रिक्शा है तो वो आपके अपने नाम पर होना चाहिए। अगर आपके नाम पर कोई बड़ी गाड़ी जैसे कार, ट्रक या ट्रैक्टर मौजूद है तो आप इस प्रोग्राम के अहल नहीं होंगे।
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ واقعی آپ کی ملکیت ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی گاڑی استعمال کر کے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ویریفیکیشن کے دوران یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور درخواست مسترد ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم وضاحت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پیٹرول پمپ پر سستا پیٹرول ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پہلے مکمل قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور بعد میں حکومت آپ کو سبسڈی کی رقم واپس دیتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ سیدھا پیٹرول پمپ سے سستا پیٹرول لے لیں تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، اس وقت سوشل میڈیا اور لوگوں کے درمیان بہت سی غلط معلومات پھیل رہی ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر افواہیں پھیلا رہے ہیں جبکہ کچھ خود بھی کنفیوز ہیں۔ آپ نے صرف مستند اور تصدیق شدہ معلومات پر یقین کرنا ہے۔ اگر آپ BISP کی بینیفیشری ہیں تو آپ اس صوبائی سبسڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ اپنی مالی مشکلات کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ اپنی معلومات فراہم کریں، کسی بھی فراڈ یا شارٹ کٹ سے بچیں اور سرکاری طریقہ کار کو ہی فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو ہر جائز حق نصیب کرے اور آپ کو ہر قسم کی غلط معلومات اور دھوکے سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے